चलिए सुपरफास्ट खबरें के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अलवर कांड में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं और कहा कि रेप केस में एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ राज्य सरकार एक्शन ले। अलवर गैंगरेप की पीड़िता को अब कांस्टेबल बनेगी। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश स्वरूप ने सचिवालय में गृह विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। वित्त और विधि विभाग से मंजूरी मिलने के बाद फाइल कैबिनेट के पास भेजी गई। अलवर कांड पर 6 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया। पुलिस ने कोर्ट में 500 पन्नों का चार्जशीट पेश किया। वायरल वीडियो करने वाले यूट्यूब चैनल पर भी मामला दर्ज किया गया। तो वह जोधपुर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भगवा पहनकर मोदी ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। गुजरात चुनाव के दौरान भी मोदी पशुपतिनाथ मंदिर जाकर बैठ गए थे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में चल रहे सती प्रथा और जौहर के मसले पर अपने मंत्रियों को इशारों ही इशारों में नसीहत देते हुए कहा कि इतिहास से छेड़खानी सही बात नहीं और इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। पूर्व विधायक भंवर बलाई के निधन के बाद उनकी अंतिम यात्रा में सीएम अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे और उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया। बता दें कि भंवर बलाई दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। इस दौरान सीएम के साथ वैभव गहलोत, बिलाड़ा विधायक हीरालाल मेघवाल, लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई भी मौजूद रहे। फर्जी टीसी लगाकर चुनाव लड़ने के मामले में चूरू जिला प्रमुख हरलाल सहारण की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीजेएम राजेश कुमार ने सहारण की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। पंजाब और राजस्थान में आतंकी हमले की चेतावनी के चलते बीकानेर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद जिले में भी अलर्ट घोषित किया गया। पुलिस ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई। चूरू के सुजानगढ़ में मेगा हाईवे पर 2012 में हुए चर्चित महेश माली हत्याकांड में कोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। एडीजे न्यायाधीश रामपाल जाट ने कहा कि पुलिस जांच में कई कमियां मिली, जिसके चलते चारों आरोपियों को बरी किया जाता है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों की गणना शुरू की गई। ये वन्य जीव गणना आज जारी रहेगी। 24 घंटे तक होने वाली वन्य जीव गणना के लिए 32 वाटर होल्स निर्धारित किए गए। डूंगरपुर में आए बारिश तूफान ने विद्युत निगम को झटका दिया है। सीमलवाड़ा में 132 केवी बिजली घर की चारदीवारी गिरी और कई जगहों पर बिजली पोल धराशायी हो गए, जिनको दुरुस्त करने का काम जारी है। नागौर से जोधपुर की तरफ जाने वाले हाईवे 65 पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक में भरी सरसों की बोरियां जमीन पर बिखर गई। बीकानेर के पुनरासर गांव रोड पर कार और पिकअप की भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिनको ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। धौलपुर में 8 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तकरीबन 20 घंटे तक उसका उपचार किया गया, लेकिन बच्ची की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। धौलपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने वाला बच्ची का रिश्तेदार बताया जा रहा है। वहीं गुपचुप तरीके से आरोपी और उसके नाना बच्ची का निजी अस्पताल लेकर गए, जहां उसका इलाज कराया गया। धौलपुर जिले से 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़िता का इलाज जारी है। वहीं इलाज के दौरान एसपी अजय सिंह अस्पताल में मौजूद रहे। हालांकि अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। व्यापार में नुकसान के चलते परेशान होकर व्यापारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कई दिनों से मानसिक परेशानी में था। परिजनों ने आरोप लगाया कि एक परिचित व्यापारी से पैसे को लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद से अक्सर व्यापारी परेशान रहा करता था। भरतपुर की डी गुप जेल में कैदी ने अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। कैदी ने आत्महत्या उस समय की जब जेल की लाइट गुल हो गई थी। लाइट आने पर अन्य कैदियों ने जंगला पर लटका हुआ शव देखकर जेल प्रशासन को सूचना दी। डूंगरपुर के लोटवाड़ा गांव में कुएं में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाला, जिसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान हाईकोर्ट परिसर के पिछले गेट पर खड़ी मारुति वैन कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि कुछ ही वक्त में दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। भरतपुर के खेड़ा ठाकुर गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने करीब आधा दर्जन घरों को चपेट में ले लिया। इसमें भूसा, अनाज और लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। जयपुर के घासीपुरा गांव में देर रात एक छप्पर में अचानक आग लग गई, जिसमें छप्पर में सो रहे 55 साल के मदन लाल की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। आग की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। बीकानेर के नागनेची रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पर रेलवे और कोटगेट पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में रामलाल प्रजापत घायल हो गया, जिसके बाद उसे एमजीएच में भर्ती कराया गया। उदयपुर में चोर लुटेरों की गैंग सक्रिय है। चोरों ने बापू बाजार क्षेत्र में सीसीटीवी तोड़कर 2 शोरूम को निशाना बनाया और ब्रांडेड कपड़ों सहित करीब 20,000 रुपए पर हाथ साफ किया।
अजमेर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। आदर्श नगर में चोरों ने एक सूने मकान में नकदी और आभूषण पर हाथ साफ किए तो पीड़ित परिवार ने आदर्श नगर थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया। चूरू में एक विवाहिता ने 5 साल के बेटे के साथ जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद मां बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। सीकर के एक निजी हॉस्पिटल में महिला मरीज से छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक एक महिला पथरी का ऑपरेशन करवाने सीकर के एक निजी अस्पताल पहुंची, जहां ऑपरेशन थिएटर में 2 नर्सिंग कर्मियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की लापरवाही के कारण मोर्चरी में रखे शवों की दुर्गति हो रही है। भीषण गर्मी में पिछले 1 महीने से डीप फ्रिज खराब होने के चलते मोर्चरी में रखे शव सड़ने लगे हैं और उनसे भयंकर बदबू भी आने लगी है। जोधपुर में एक अंधविश्वास का मामला सामने आया है। यहाँ जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिजनों ने हॉस्पिटल में ही उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए हवन करवाया। हनुमानगढ़ में माकपा ने निजी बस संचालकों पर मनमानी ओवरलोड बसें चलाने और छात्रों से मनमाना किराया वसूलने का आरोप लगाते हुए जिला परिवहन अधिकारी का पुतला फूंका और सोमवार से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।